बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। नबियों के सिलसिले के आखिरी कड़ी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मक्का शहर में 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम बीबी आमना था। पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आप पैदा हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। लोगों ने पूछा ये क्यों रखा? बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की सारी दुनिया तारीफ करे। अल्लाह ने उनकी तमन्ना पूरी की। और हम सब जानते आपका नाम लिए बिना हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। आपके बचपन का जमाना। उस जमाने में अरब का ये रिवाज था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने और पलने बढ़ने के लिए देहात में भेज देते थे, ताकि वहाँ की खुली हवा में रहकर खूब मोटे ताजे हो जाएं। उस जमाने में अरब के देहात की जबान शहरों से ज्यादा साफ सुथरी और जोरदार होती थी। देहात में रहकर बच्चों की जबान खूब अच्छी हो जाती थी। प्यारे नबी को भी इस रिवाज के मुताबिक हलीमा नाम की एक दाई को सौंप दिया गया। दाई हलीमा जिस कबीले की थी उसका नाम बनी साद था, इसलिए उनको हलीमा सादिया कहते हैं। आपकी माँ ने भी आपको दूध पिलाया और औरतों ने भी, मगर सबसे ज्यादा दिनों तक दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया। आप हलीमा सादिया के पास लगभग 4 साल रहे। आप हलीमा और उनके बच्चों को बहुत चाहते थे। नबी हुए तो दाई हलीमा, उनके शौहर और सब बच्चे मुसलमान हो गए। 4 साल की उम्र से माँ के पास रहने लगे। सन 575 से 576 में जब आप 6 साल के थे, वह आपको साथ लेकर मदीने गईं। वहाँ से वापसी में बीमार पड़ी और उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीने के रास्ते में अबवा नाम की एक जगह है, वहीं दफन हुई और आप यतीम हो गए। उम्मे एम आपकी खिलाई थी। वहाँ से आपको दादा मियाँ के पास लाए। उनको बहुत दुख हुआ, पर क्या करते। मरना जीना खुदा के हाथ में है। मरना सबको है। आई हुई घड़ी को कौन टाल सकता है। बड़े होने पर एक बार प्यारे नबी अबवा से गुजरे। माँ की कब्र देखकर आपका दिल भर आया। आपकी आंखों में आंसू देखकर साथी भी रोने लगे। दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको बहुत प्यार करते थे। काबे की छांव में उनके लिए फर्श बिछाया जाता, उस पर अकेले वहीं बैठते, किसी दूसरे को इजाजत न थी। प्यारे नबी छोटे थे, आकर उस पर बैठ जाते। लोग चाहते कि उठाकर अलग बिठा दें। अब्दुल मुत्तलिब रोक देते, कहते बैठने दो। फिर सर और पीठ पर हाथ करते और पास ही बिठा लेते। आप 8 साल के थे कि अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। यह मक्के ही में सन 578 की बात है। मरते वक्त उन्होंने आपको चचा अबू तालिब को सौंपा। वह आपके सगे चचा थे। एक माँ से 3 भाई अबू तालिब, जुबैर और प्यारे नबी के वालिद अब्दुल्ला थे। चचा अबू तालिब के बहुत तंग हाल थे। उनके अपने भी बहुत से बच्चे थे। फिर भी वह अपने अच्छे भतीजे प्यारे नबी को बहुत प्यार करते थे। अपने पास सुलाते, जहाँ जाते अपने साथ रखते। आपने बचपन में बकरियां चराईं। नबी होने पर एक बार आपके साथ ही झरबैरियां तोड़ रहे थे। आपने कहा, काली काली तोड़ते जाओ, बड़ी मजेदार होती हैं। ये तब का तजुर्बा है जब मैं बकरियां चराता था। साथियों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपने बकरियां भी चराई हैं? बोले, हाँ, मैंने बहुत थोड़ी मजदूरी पर मक्के वालों की बकरियां चराई हैं। बुरे बच्चों की तरह बेकार के खेल तमाशों में आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। ऐसे किसी जलसा या सभा में जाना आपको पसंद न था जहां बेशर्मी और फूहड़पन का जिक्र हो। 15 साल के थे जब आपने फिजार की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस नाम से कई लड़ाइयाँ हुई थी। आखिरी में आप भी मौजूद थे। आपने चचा लोगों को तीर उठा कर देते थे। नबी होने के बाद एक बार उस लड़ाई की बात करते हुए आपने फरमाया, मैं आज भी नहीं सोचता कि मैं हिस्सा न लेता तो अच्छा था। बात यह है कि इस बार जुल्म आपके खानदान की तरफ से न था। फिजार की लड़ाई में बड़ी मारकाट हुई, बहुत आदमी मारे गए। उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग अब्दुल्लाह बिन जुदान नाम के एक आदमी के घर में इकट्ठा हुए, खाना पीना हुआ। फिर सब लोग सिर जोड़कर बैठे और अहद किया कि हम सताए जाने वालों की मदद करेंगे, हकदार को उसका हक दिलाएंगे।
गरीबों का दिल रखेंगे, मुहताजों के काम आएंगे। अरब में यह अपने किस्म की पहली अहद थी, जहां लूट मार दिन रात का खेल हो, जहां अपनी नाक ऊंची रखने के लिए झूठी लड़ाई के वास्ते सैकड़ों साल तक लड़ाइयां बनी रहती हों, जहां कमजोरों को सताकर लोगों के दिल में नरमी की एक लहर भी न उठती हो, वहां नेकी भलाई का ऐसा पाक और अच्छा अहद। आप बाद में भी अक्सर फरमाया करते, अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पर जो अहद किया गया था वैसा अहद कोई आज भी करे तो मैं उसके साथ हूँ। उस अहद के बदले अगर कोई मुझे सुर्ख ऊंट भी देता तो मैं ठुकरा देता। सुर्ख ऊंट काफी कीमती होते हैं। इसी तारीखी अहद को हल्फुल फुजूल कहा जाता है। बीबी खदीजा एक बड़ी अमीर औरत थी। लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उनका बड़ा कारोबार था। अपने रुपये से लोगों को तिजारती सफर पर भेजती, मुनाफा में उनको भी साझी बनाती। प्यारे नबी की सच्चाई की मक्का में बड़ी चर्चा थी। लोग आपको अमीन कहकर पुकारते थे। आपकी सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा सुनी तो बीबी खदीजा ने ख्वाहिश की कि आप उनका तिजारती माल लेकर सफर करें। आप 25 साल के थे जब आप बीबी खदीजा के गुलाम मैसरा के साथ 595 AD में शाम के सफर पर रवाना हुए। आपने ऐसी मेहनत, सूझबूझ और ईमानदारी से काम किया कि पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ। बीबी खदीजा पर इसका बड़ा असर पड़ा। वह बहुत खुश हुई। जितना तय हुआ था उससे ज्यादा आपको दिया। जब आप शाम के सफर से लौटे, मैसरा ने आपकी ईमानदारी, कारोबार में होशियारी, सच्चाई, हर एक के साथ हमदर्दी, प्यार और इंसानियत का आंखों देखा हाल बयान किया। बीबी खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा। आप राजी हो गए। दिन और वक्त तय हुआ। आप बीबी खदीजा के घर पहुँचे। चचा भी साथ थे। सादगी के साथ शादी हो गई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसमें शामिल थे। शादी के वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और बीबी खदीजा की 40 साल। उनकी 2 शादियां पहले भी हो चुकी थीं। दोनों शौहर मर चुके थे। आपकी अच्छी आदतों की मक्का में चर्चा थी। आप सदा सच बोलते थे। लोग अपनी अमानत आपके पास रख जाते, आप उनकी अमानत ज्यों की त्यों लौटाते। आपने कभी शराब न पी, बुतों की पूजा न की, मेलों ठेलों और त्योहारों में न गए, बुरी बातों के पास कभी न फटके, बकरियां चराई, तिजारत की, अपनी रोजी मेहनत और मशक्कत से कमाए, खुदा का शुक्र अदा किया। मक्का के नजदीक हिरा नाम की एक पहाड़ी है। आप घर से सत्तू पानी लेते, उसी पहाड़ी की एक गुफा में चले जाते, कई कई दिन तक वहाँ रहते, अल्लाह की इबादत करते, फिर घर आते, सत्तू पानी लेते और लौट जाते। एक दिन उसी गुफा में थे। अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। जिब्रील अल्लाह का पैगाम लाए। ये पैगाम क्या था? अल्लाह का कलाम था। रमजान की 70 तारीख थी। अंग्रेजी हिसाब से 6 अगस्त सन 610 ईस्वी। आपकी उम्र उस वक्त 40 साल की थी। पहले वह सूरह उतरी जिसका पहला लफ्ज इकरा है और जिसका नाम सूरह अलग है। कुरान पाक क्या था? एक रोशनी थी, सीधा रास्ता दिखाने के लिए, अच्छाई बुराई पहचानने के लिए, दुनिया के सुधार का सामान करने के लिए, इंसानों को जिंदगी गुजारने का पूरा कानून देने के लिए। इस तरह आपको नबूवत मिली। आप भटके हुओं को राह दिखाने लगे, अंधेरे में उजाला फैलाने लगे। यह उजाला घर वालों के लिए भी था, बाहर वालों के लिए भी। अपने खानदान और अपने ही देश नहीं बल्कि सारे संसार के लिए था, सब इंसानों के लिए था। दोस्तों, इसका अगला पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, जिसका टॉपिक होगा आपके नबी होने के बाद। अपना बहुत ख्याल रखें और नमाज कायम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।